तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण उल्लेख कर रहे हैं कि उनके भीतर स्वयं ईश्वर सक्रिय रूप से वर्तमान है एवं भक्तों के लेकर लीला कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। अभी इसमें हमें समझना चाहिए कि हमारे प्रत्येक के भीतर ईश्वर वर्तमान है। भगवद गीता में कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्रामायण सर्वभूतानि जंत्ररूढ़ानि मायायाम। अष्टादश अध्याय का 61वां श्लोक में बताया, चैप्टर 18 वर्स 61। सबके भीतर ईश्वर विराजमान है। तो इसी श्री रामकृष्ण कहते हैं हमारे भीतर भी ईश्वर विराजमान है, लेकिन बात में फर्क है। जैसे कि नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण के अंतिम शैया के पहले उनका मन में संशय आया था, ये जो रोग जीर्ण शरीर, ये क्या सचमुच ईश्वर के अवतार है? संशय आ गया था। और उन्होंने एक वेरिफिकेशन चाहा, अगर ईश्वर का अवतार हो, मैं पूछूंगा नहीं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप खुद ही स्वीकार करोगे कि आप साक्षात भगवान हैं, विदाउट बीइंग आस्क्ड। अगर कर सकोगे तो मान लेंगे। साथ साथ श्री रामकृष्ण उत्तर दिया, अभी भी तेरा संदेह है? जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही ये शरीर में रामकृष्ण रूप से अवतीर्ण हुए हैं। साथ साथ एक बात बताया, लेकिन तेरा वेदांत के मत से नहीं, ये बात पक्का है। क्योंकि वेदांत मत में कहते हैं सर्वभूत में ईश्वर विराजमान है, तो ऐसे ही हमारे भीतर ईश्वर विराजमान, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर कुछ विशेष है, यही बात मानना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण जो कहते हैं हमारे भीतर ईश्वर वर्तमान है, उनके भीतर ईश्वर का उपस्थिति और हमारे सबके भीतर ईश्वर की उपस्थिति में फर्क है। फर्क यही है कि ईश्वर परिपूर्ण रूप से विराजमान है और हमारे भीतर, प्रत्येक भीतर ईश्वर का एक प्रतिफलन है, रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। वहाँ पर स्वयं भगवान विराजमान, जैसे कि तुम्हारा वेदांत भाव से नहीं। अर्थात जो अवतार है और इंसान है, उसमें आसमान ज़मीन का फर्क है। ये हमें समझना पड़ेगा। वी शुड नॉट कंपेयर हीज एक्सपीरियंस एज आवर एक्सपीरियंस, क्योंकि ईश्वर है मायाधीश, हम लोग है मायाधीन। वी आर अंडर द स्पेल ऑफ माया, और भगवान वो माया के अधीश्वर है। इसीलिए भगवान जी नरदेह धारण करते हैं, वो कैसे धारण करेंगे? महापुरुष महाराज कहा करते थे, वो तो जन्महीन है, उनकी कोई जन्मतिथि होना संभव नहीं है। एक बार ठाकुर के जन्मतिथि में महापुरुष महाराज कहा था, आज क्या उत्सव चल रहा है? तो महाराज अब जानते नहीं यार, ठाकुर के जन्मोत्सव है। बोला, अरे जिसको जन्म ही नहीं हुआ उसके जन्मोत्सव कैसे कर रहे हो? अर्थात भगवान जन्म मृत्यु का परे है। लेकिन तब भी उनके जन्म कथा के बारे में टिप्पणी देते हुए शंकराचार्य जो भगवद गीता के भाष्य में लिखा है,
शंकराचार्य के भाष्य 2 अध्याय से शुरुआत हुआ है, फ्रॉम वर्स 11। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभावोपि सन, ईश्वर है वो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभावोपि सन स्वीय मायया जातवान इव देहवान इव परिलक्ष्यते। ईश्वर तो जो नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव है, ही इज इटर्नल फ्री, इटर्नली दिस अवेयर, बुद्ध है, मुक्त है। तो कैसे जन्म मृत्यु के बंधन में फंसते हैं? स्वीय माया, माया अवलंबन करते हुए देहवान इव जातवान इव परिलक्ष्यते, लगता है उसका शरीर है, लगता है वो जन्म हुआ है, लेकिन असल में जन्म नहीं होता है, ये एक माया है। दिखाई पड़ता है उसका जन्म हुआ है, और उसका जन्म वृत्तांत में हम लोग देखते हैं ये साधारण जन्म का प्रक्रिया नहीं है। जैसे भागवत में है, श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, जन्म काल में, जन्म समय में ही वो नाना अलंकार भूषित और नाना वस्त्र परिहित। तो कैसे जन्म के समय में ऐसे इंसान जन्म ले सकते हैं? ये तो साधारण जन्म में नहीं हो सकता है। तो ये है अलौकिक, लौकिक दृष्टांत से नहीं होगा। वी कैन नॉट कंपेयर अस विद गॉड। इसलिए ठाकुर कहते हैं सीधा यहाँ पर दूसरा कुछ है, और वो उन उपाय से व्याख्यान कर रहे हैं कि देखो इसके भीतर जो शक्ति है उसके प्रमाण है कि यहाँ पर जो भक्त लोग आते हैं ये कोई साधारण भक्त नहीं है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। जो छोटा नारायण है वो इतने बचपन से उसको अपने आप कुंभ कैसे हो जाएगा? समाधि हो जाता है 2.5 घंटा तक। समाधि प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर का तपस्या की जरूरत होता है, लेकिन ये सब व्यक्ति बचपन से ही समाधि में दृढ़ है। अर्थात इन लोग सब ठाकुर के साथ मदद करने के लिए, लीला करने के लिए माँ के निर्देश अनुसार आए हैं, और माँ उनके भीतर से बैठ के इन लोग को परिचालन कर रहे हैं टू फुलफिल हर मिशन। इसलिए कहती इसके भीतर कोई दूसरा कोई है, भक्तों के भीतर भगवान विराजमान है। और यहाँ पर और एक बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार का जो योग इसका साधन हो गया, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये सब साधन हो गया। मैं हठ योग तक जो आयु बढ़ाने के लिए जो योग होता है वो भी इस शरीर से हो गया। आई हैव परफॉर्म्ड ऑल द योगास इन माई लाइफ, ये सीधा साधा बात है ठाकुर की। सो इसीलिए भगवान श्री रामकृष्ण के समन्वयाचार्य कहलाता है, योग समन्वय। ही हैज इंटीग्रेटेड ऑल द योगास इन हिज लाइफ, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग। स्वामी विवेकानंद इसके बारे में अपने निर्देश में कहा है, मॉट रूल्स में, कि जो श्री रामकृष्ण के अनुगामी होंगे उनको ये चारों योग का समाहार करना जरूरी होगा। दे हैव टू बिल्ड देयर कैरेक्टर बाय इंटीग्रेटिंग, सिंथेसाइजिंग ऑल दीज योगास। एवं परिष्कार निर्देश दिया है मॉट रूल्स में, अगर कोई व्यक्ति एक भी अंग में उनका कमियां होगा तो
उनके चरित्र श्री रामकृष्ण चरित्र में द्रुत हुआ नहीं। तार चरित्र रामकृष्ण मूषाय द्रुत है नहीं। He has not been able to cast his life according to the mold of Sri Ramakrishna. श्री रामकृष्ण एक सहज बात बता के गया कि तुम लोग को और ज़्यादा कुछ कठिनाई नहीं करना पड़ेगा। आमी छाछ करे गुलाम तुरंत छाछ तू लेने। आई हैव कास्ट मोल्ड। हमारा जीवन का एक अमिट छाप मोल्ड मैं कर दिया। यू जस्ट कैस्ट योर लाइफ इन दिस मोल्ड, अर्थात फॉलो मी। श्री रामकृष्ण का जैसे जीवन है उसको आगे रखते हुए उसी अनुसार अगर हम हमारा जीवन गठन करें उसमें काफ़ी है, सब कुछ बन जाएगा। और वो क्या है? वो है योग समन्वय। योग समन्वय के बाद श्री रामकृष्ण आर्थिक भजन में स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, ज्ञान भक्ति योग कर्म का बाद संक्षिप्त रूप से बताया। लेकिन ठाकुर के जीवन अगर हम पर्यालोचना करें, इफ यू रिव्यू हिज लाइफ, यू विल फाइंड दैट ऑल दी योगर्स हैव बीन परफेक्टली सिंथेसाइज्ड इन हिज लाइफ। और वही हमारे जीवन का मॉडल है। एवं ठाकुर के उपदेश भी इस योग समन्वय का आधार पर है। ठाकुर जी से बताया यहाँ पर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सब कुछ हम इस शरीर में हो गया। हम देखे हैं कि तोतापुरी जी के साथ उनका जब वेदांत साधन हुआ था एवं इतने गंभीर वेदांत चर्चा हुआ था एवं उसके बाद उनका वेदांत बोध भी हो गया था, जो कि बाद में तोतापुरी जी को सिखाया। अर्थात न केवल उनका निर्विकल्प समाधि हुआ, उसके बाद खुला आंखों से सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करके उसी अनुसार व्यवहार किया। He has lived the life of Vedanta in his life. यह है वेदांत का चरम, ज्ञान योग का चरम परिणति अपने जीवन में करके दिखाया। वैसे ही भक्ति योग में हम देखते हैं भगवान को उपलब्धि किया, प्रेम का निबंध, व्हाट इज भक्ति जीवन में करके दिखाया, चरम पराकाष्ठा। एवं जो कहा जाता है जो प्रेम का अवतार थे, एलोभी पर्सोनिफाइड, एवं निरंतर कर्म किया। भगवान का जो आप जीवन अब देखें कि नॉट ए रेस्पाइट, एवरी मोमेंट ही इज़ बिजी इन डूइंग गुड टू अदर्स। उनके ना कोई विश्राम का समय है, उनके एक ही कमरा में जो रेजिडेंशियल रूम, दैट इज हिज ड्राइंग रूम, एनीबडी एंड एवरीबडी इज कमिंग फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स एट ऑल आवर्स, दिन रात सर्व समय ही इज एंगेज्ड। रात भर उन्होंने सब देख रहे, जो सो रहे हैं उस घर में वो देख रहे हैं, इनका कोई विश्राम नहीं है, निरंतर कर्मरत है। और कर्म कैसे करना पड़ेगा वो भी दिखाया, निष्काम कर्म वो जीवन में करके दिखाया। एवं जो तंत्र साधना करके उनका जो योग सिद्धि है, मुंह समाधि प्राप्त हो रहे हैं, तो चारों योग का समाहार उसके जीवन में उनने करके दिखाया। एवं स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो श्री राम कृष्ण की भक्त होंगे, उनके अनुगामी होंगे, उन लोग को भी अपने जीवन में चारों योग समाहार करना चाहिए। एवं ठाकुर के उपदेश में भी है, वो कहा करते थे कैसे जीवन जीना चाहिए। पहले बताया सदासद विचार, ये ज्ञान योग का अंग है। सर्वदा विचार करना चाहिए कि कौन चीज़ रहने वाला है, टिकने वाला है, कौन चीज़ परिवर्तन होने वाला है। तो नित्य वस्तु का ग्रहण एवं अनित्य वस्तु का वर्जन, दिस डिस्क्रिमिनेशन बिलोंग्स टू ज्ञान योग। और भक्ति योग में ठाकुर बताया सर्वदा उनके नाम संकीर्तन एवं प्रार्थना, कीर्तनीय सदा हरि। ठाकुर जो कुछ कहते थे अपने जीवन में करके दिखाया। भक्ति से उनका जीवन अप्लुत था एवं निरंतर कर्मशील थे। निष्काम कर्म बताया, शिव ज्ञान से जीव सेवा करो, डू वर्क विदाउट हैविंग एनी मोटिव बिहाइंड।
वही तो कर्मयोग है। निरंतर कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्म का कुछ फल प्राप्ति एवं कर्मासक्ति नहीं, आसक्तिहीन होकर कर्म करना चाहिए। फलासक्ति कर्मासक्तिहीन कर्म, निरासक्त होकर कर्म करना ही कर्मयोग है। कैसे कर्म करना चाहिए करके दिखाया। एवं ध्यान प्रार्थना से सब समय उनका कुंडलिनी जागृत था, योग में प्रतिष्ठित है वे है। तो ये जो 4 योग का समाहार ठाकुर अपने जीवन में करके दिखाया, ठाकुर कहते हैं ये संभव हुआ कारण इसके भीतर जो है उसी का ये साधारण कर्म नहीं है। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू बैलेंस ऑल द 4 योगास इन वंस लाइफ। वो कहते ये संभव हुआ कारण इसके भीतर स्वयं भगवान विराजमान है। इस कारण वो 4 योग का समाधान अपने जीवन में करके दिखाया, एवं वही हमारे जीवन का भी आदर्श है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जो श्री रामकृष्ण के अनुगामी होंगे उनका जीवन में इस प्रकार विल बी बैलेंस सिंथेसिस ऑफ ऑल द योगस, जिस श्री ठाकुर करके दिखाया। और ठाकुर कहते हैं न केवल ये 4 योग किया, हठ योग भी किया आयु बढ़ाने के लिए। सब कुछ करके जो कुछ करना उसके करने के उपरांत बताया जो कुछ करणीय है जो कुछ नहीं करणीय है। हठ योग करने के लिए ठाकुर ने उसको प्रोत्साहित नहीं किया, कारण उसमें कहा करते थे उसमें शरीर का बतवाना मन चला जाएगा। हमारे जीवन का उद्देश्य न केवल योग साधन, हमारे जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। उसके लिए अगर जो योग साधन करना है वो भी बैलेंस्ड हो में सबके साथ सब प्रकार का योग का समन्वय करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और उसमें कुछ समय ज्ञान योग, कुछ समय भक्ति योग, कुछ समय राज योग, उसमें कर्म योग का 4 योग का समाहार करते हुए हमें जीवन को संतुलित बनाना चाहिए। वही है योग समन्वय जो कि श्री रामकृष्ण अपने जीवन में करके दिखाया। एवं यहाँ पर कहते हैं इस शरीर में सब कुछ हो गया, तभी ना मैं बता पा रहा हूँ। जब जोगिन महाराज चले गए हठ योग की शिक्षा में, तब ठाकुर ने बताया जी तुम्हारा ज़रूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उनका समस्या था काम कैसे जाते हैं, हाउ टू कंट्रोल द पैशंस। तो ही वांटेड टू डू इट इन बाई हठ योग। ठाकुर कहने बिल्कुल नहीं, हरिनाम करने से ही तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। इसे सिंपल, टू सिंपल टू बी बिलीव्ड। तब जोगिन महाराज बाद में लिखा, जब ये छोड़ा नहीं तब हम बोला ठीक है करके दिखा जाए इतना सहजोर से, और करके दिखा रहे ये तो अद्भुत फल देता है। तो अर्थात ठाकुर के जीवन जिस ये संतुलित जीवन था, सर्व प्रकार योग के समाहार करके संतुलित किया था, वही हमारे जीवन का आदर्श है। इस प्रसंग को और भी आगे ठाकुर बढ़ा रहे हैं, इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है, 10:30 बजे शारदा संघ का जो माँ की मधुर स्मृतियाँ पर चर्चा होगी, और शाम को संध्यारती के उपरांत नारद भक्ति सूत्र। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।